चरणों में स्थापित कर दिया। ए भगवान कन्हैया की भक्ति है। एक विचार करिए, चाहे तो वो भीलनी हो या विदुरानी, या विदुरानी हो या ब्रज की वो ब्रजनांगा है, जिन्होंने भगवान को पा लिया, उनके हृदय में वो प्रेम था, उनके हृदय में विश्वास था। वेद व्यास कहते हैं जब हमारे जीवन में ऐसा प्रेम हो जाए और विश्वास हो जाए तो प्रभु कृपा दूर नहीं है, प्रभु कृपा दूर नहीं है। उन गोपियों की तरह आज ब्रह्म ज्ञानी उद्धव गोपियों के चरणों में गिर जाते हैं, उनकी चरणों की रज अपने माथे पर सजाते हैं। और आज भी वृंदावन में जब कोई प्राणांत होता है तो वृंदावन की रज उसके शरीर पर डाल के, और हे राजा परीक्षित, आज भी इस युग में भी उस जीव की अंत्येष्टि की जाती। आज वृंदावन की वो महिमा, उन गोपियों की चरणों की वो रज, जहां पर उद्धव संवाद हुआ। लेकिन एक विचार करना, आज का ये युग नहीं है हमारा। मैं तो ये कहता हूं समस्त हम इस धरावासियों को वेदव्यास कहते हैं, भगवान सुखदेव ने लिखा भी है, इस संसार की प्रत्येक मानव और प्रत्येक मानवी अपने जीवन में विचार कर ले, अपने ग्रह को कार्य करते चले, सुबह शाम मेरे ठाकुर जी के चरणों में कुछ समय दें, अपने जीवन के लिए, अपनी संतान के संस्कार के लिए उनका निर्माण कर दें। नहीं तो ये महाराज, ये जमाना ऐसा है, आपकी संतान को कोई आपसे अलग कर देगा। उसकी जीवन में अगर संगत ही गुण आते हैं, संगत ही गुण जाए, ना जाने कौन सी संगत मिल गई। उसकी ज्ञान इंद्रिया कमजोर है और कर्म इंद्रिया उसकी प्रबल है, तो वो जीव आपके हाथ से चला जाएगा, ना जाने कौन से पथ पर चला जाए। इसलिए ज्ञान के साथ उनके जीवन में हम संस्कार को पूरे दें, उनका प्रवेश करें। इस धरा की ये नारी शक्ति, ये जननी है। भगवान को नचाने की शक्ति गोपियों में है, जूठे वेर खिलाने की शक्ति वो देवी सबरी में है। ये देवी है। गंगा के उस परम पावन वंश में राजा परीक्षित आए, और जिन्हों को एक कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला, और महाराज समुद्र के उस महान मंथन से लक्ष्मी भी निकली और कुलक्ष्मी भी, और दोनों का भाव दिया वेद व्यास ने, हमारे महापुरुषों ने। अब हमारी विचार कैसे हैं? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नींद आया और परेशान कर रही है, भगवान की कथा में आती है नींद आया। लंबरदार कहते महाराज चुटकुला नहीं का, कहा महाराज? और आया ये भाव, एक गोपी उद्धव संवाद पर एक भाव आया है, जीवन में विचार करना ये हमारा कैसा है। उन ब्रज की नारियों ने उद्धव जैसे ब्रह्म ज्ञानी को चरणों में झुकाया, लेकिन आज जैसे समुद्र से दो देवी आई, लक्ष्मी भी है, कुलक्ष्मी भी है, विपदा भी है, संपदा भी है, दो है। ऐसे एक देवी थी महाराज, एक कलयुग की देवी, जिनके जीवन में संस्कार नहीं है, कभी अप्यागतों का स्वागत नहीं किया, कभी भगवान के मंदिर पे नहीं पहुंचे, कभी वाणी से किसी से सुंदर नहीं बोला। कर्कश उनकी जीवन की वाणी। ये मत लेके आइए अपने जीवन में, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु ओर।
वशीकरण यह मंत्र है। अरे महाराज सुंदर बोलना प्रारंभ कर दीजिए। वशीकरण यह मंत्र है। तज दे वचन कठोर मत करिए। सुंदर बोलना प्रारंभ कर दीजिए। जहां दया तहां धर्म है। अपने अंतःकरण में दया को प्रकट करके तो देखें। अपने जीवन में सहज और विनम्र बन के तो देखें। अपने बड़ों के सामने उनसे आशीर्वाद लेके तो देखें। ना जाने उनके मुखारविंद से कौन सा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अनमोल हो जाए। तो एक नारी एक दिन अपने स्वामी से बोली, स्वामी जी अब मेरे 3 दिन का व्रत है। अब स्वामी जी तो बड़े बेचारे कभी भूख नहीं रहती थी। अब उनने विचार करे 3 दिन व्रत है तो भोजन प्रसादी तो बनना नहीं है। अब बोले क्या करें? बोले स्वामी अब कछु करो आप। वे ब्रज की नारी देखिए जिन्होंने उद्धव को चरणों में गिराया और आज इस धरा की किसी न किसी घर में मिल ही जाती हैं। वो देवियां मिल जाती हैं आज भी कर्कश वाणी वाली। तो उन्होंने कह दिया, बोले एक काम करिए देवी आप भगवान का व्रत करिए जब तक हम तीर्थ यात्रा करे आए। 3 दिन में आ जाएंगे। और जैसे बेचारे बाहर निकले मन में विचार करते जा रहे थे, प्रभु जाए तो कहाँ जाए, और घर में तो ये व्रत होना है 3 दिन प्रसादी बनना नहीं है। और जैसे ही बाहर निकले तो अपने पुजारी जैसे हैं मंदिर के ऐसे देवता विराजे थे। बोले यजमान कहाँ जा रहे? बोले महाराज कछु नहीं पूछो 3 दिन प्रसादी नहीं बनना तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। बोले 3 दिन प्रसादी नहीं बनेगी? किसने कहा? बोले देवी जी कह रही हैं। बोले एक काम करिए 3 दिन आप हमारे घर में रहो हम सेवा करेंगे। बोले नहीं प्रभु ये अपराध नहीं कराएंगे। बोले नहीं हो जाने दो, हम आपके घर का व्रत आपको बताएंगे आपका व्रत कैसे चल रहा। सो पड़ोस में ही बड़ा सा मकान पहुंच जाते हैं। यजमान को छत पे ले गए। घर नजर आ रहा था। अब तो यजमानी का व्रत चल रहा महाराज। सबसे पहले यजमानी ने अमरूद काटा उसको भी पा लिया। बहुत बड़ा गन्ना रखा था उसको भी पा लिया। और अजन प्रसादी में चावल बन गए, घी भी डाला और शक्कर भी डाली उसको भी पा लिया। ब्राह्मण देवता देख रहे और यजमान से कह रहे कि देखो यजमान जो व्रत चल रहा हो आपके घर पे 3 दिन प्रसादी नहीं बनने थी। और व्रत अब तो यजमान विचार कर रहे भगवान मेरी पत्नी से असत्य का भाषण किया, मेरे से झूठा कहा। और चौथे नंबर पे महाराज दाल बाटी बनाई देवी जी ने, घी में लिप्त की और बोली अभी संध्या बंदन करके पाऊंगी वो प्रसादी। अब तो महाराज बड़े चतुर बोले एक काम करो जजमान पहुंच जाओ अब प्रसादी बची है घर में। और जजमान जैसे आए आवाज लगाई देवी जी दरवाजा खोलो। और देवी जी ने दरवाजा खोले तो स्वामी जी द्वार पे हाथ जोड़ के बोली स्वामी जी इतनी जल्दी? बोले कछु मत पूछो देवी। बोले काय स्वामी इतनी कौन सी विडंबना आई? बोले देवी जैसे ही हम गए तो रास्ता में बहुत बड़ा भारी सर्प था। बोले कैसो मोह तो? बोले ज्यादा बड़ो नहीं है तो अमरूद बरोबर है तो जितना वो अमरूद है। तो अब देवी जी ने मन में विचार करे भगवान इनको संदेह। बोले स्वामी इतनो बड़ो हो तो? लंबो कितनो हो तो? बोले ज्यादा बड़ो नहीं है तो गन्ना बरोबर ये तो गन्ना हो। अब तो उनके मन में संदेह हो गया कि जानकारी है, विचार करना। बोले स्वामी कैसे सरक रहा हो तो? बोले बताएं। बोले बता दो आज। बोले जैसे घी और शक्कर के संग चावल सरक जाता।
एक कलयुग की देवियां हैं और एक द्वापुर की देवी, जिन्होंने उद्धव जैसे ब्रह्मज्ञानी उनकी चरणों की रज अपने माथे सजाई। अब तो स्वामी जी विचार कर रहे, अब देवी जी के मन में संदेह हो गया पूर्ण। बोले स्वामी जब ऐसे सरक रहा हो तो फिर तुम्हें कैसे बचे? बोले बताएं। बोले बता दो। बोले जैसे हमारे घर में ऐसे तुमसे भी दाल बाटियां बच गई, वे अब रखी है बनी बनाई, ऐसे हम बचे। कहने का तात्पर्य मेरा, ठीक है लम्बादार, ये भाव कहने का तात्पर्य मेरा कि जीवन में अगर हम और आप अपने पथ से विचलित नहीं है, ब्रज की नारियां जिनके पास ज्ञान नहीं था, ना बड़ा भारी डिप्लोमा था, लेकिन उनके मन में एक अगाध विश्वास था, प्रेम था, वो प्रेम करती थी कृष्ण से, वो पवित्र प्रेम जिनके चरणों की रज उद्धव जैसे ब्रह्म ज्ञानी ने अपने माथे पर सजाई। ये प्रेम है, और जहां प्रेम होता है वहां कन्हैया प्रकट होते हैं। सारी ब्रज नारियों को चरणों में बंधन करके उद्धव जब लौट के आए, भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु धन्य है आपकी माया, मैंने अपने जीवन में ऐसा प्रेम नहीं देखा। मुझे भगवान एक ज्ञान का अभिमान था, आज आपने गोपियों के द्वारा मेरा उस अभिमान का हनन किया। महात्मा सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित भोज राजम सा संप्राप्ते दो भारिया वृद्धत्व का। भोजराज कंस की दो पत्नी अस्थि और प्राप्ति दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास पहुंची और चरणों में वंदन करती हैं भगवान के पिता आप मेरे आराध्य हैं, सब कुछ है, आज हमारे जीवन को नष्ट करने वाले उन कन्हैया ने हमारा सर्वत्र समाप्त कर दिया, सारा संसार जानता है। और जरासंध महाराज ने जब ये सुना, महान सेना का संग्रह किया और मथुरा मंडल पर जाके हे राजा परीक्षित घेर लिया। चारों दिशाओं में हाहाकार था, कौन उस भगवान शिव के अनन्य भक्त जरासंध महाराज से युद्ध कर सकते हैं? अब तो सारी प्रजा में ये भाव आया, कौन बचाए? भगवान मन में विचार करते हैं, हे राजा परीक्षित जासुराज अरु प्रजा दुखारी, सो नृपता है नरक अधिकारी। राजा का कर्म क्या है? अरे महाराज, जिस राजा के राज्य में ये प्रजा दुखी होती है, वो राजा मरने के बाद में नरक का गामी होता है, नरक का गामी। भगवान विचार करते हैं, ये प्रजा हमारी आज अगाध दुख में है, क्या करें, कैसे इस प्रजा की रक्षा करें? सारा संसार जानता है उस महान दुरात्मा से प्रजा की रक्षा के लिए मेरी ठाकुर ने समुद्र में एक महान द्वारकापुरी का निर्माण किया था। क्यों किया था? क्यों? मथुरा से रहित हो गए थे, ये प्रजा की रक्षा के लिए, अपने सुख के लिए नहीं, स्वयं के सुख के लिए नहीं। जो संसार का जीव दूसरों के सुख के लिए जीता है, वेद व्यास कहते हैं परोपकारायो पुण्यायो पापायो परपीडनम। कोई धर्म नहीं है दूसरा परोपकार की समान। अरे बनो तो प्रभु, अगर भगवान ने तुम्हें सामर्थ्यवान बनाया, दूसरे की मदद करने की सामर्थ्य अगर ठाकुर की कृपा हुई आप पर, आप उसके विशेष पात्र हैं, तो करिए रक्षा। यही धर्म है हमारे जीवन का। किसी गरीब की आत्मा को सताने बराबर संसार में कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं है। आज भगवान सारी महान सेना को संग्रह करते हैं, समस्त प्रजा की रक्षा के लिए महान युद्ध ठाकुर ने किया, वध भी किया उसका, लेकिन प्रजा की रक्षा के लिए प्रभु ने समुद्र में महान द्वारकापुरी का निर्माण किया।
रातों रात देव विश्वकर्माओं के द्वारा स्थापित करके नगर सारी मथुरा नगरी के समस्त उस प्रजाजनों को स्थापित कर दिया। हे राजा परीक्षित, भगवान जब द्वारका में पहुंचे, वहां पर उस द्वारका के भाव को देखा। तीनों लोग नाच रहे थे, लजा रहे थे। ऐसी द्वारका अमरावती इंद्र की लजाती थी। महान उस वासुदेवम प्रजन्याय भीष्मको कृत्वानकम। सारे देवताओं ने कहा बहुत दिन हो गए, अब तो भगवान का कुछ भाव प्रकट करें। नारद जी से कहा बाबा आप चले जाइए, और मानस में लिख दिया है, भाव प्रकट किया है कि एक बारे कर तले कर बीड़ा, एक बारे कर तले कर बीड़ा, एक बार कर तले कर बीड़ा, एक बार कर तले कर बीड़ा, एक बार कर तले कर बीड़ा। गावत हरि गुण गाने प्रिया, गावत हरि गुण गाने प्रिया, गावत हरि गुण गाने प्रिया। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। राजा शीद भीष्म को विदर्भी पत्रकारिणम ऋषिराज नारद अपनी बीड़ा को बजाते हुए, हे राजा परीक्षित और विदर्भ नरेश कुंडनपुर नरेश भीष्मक महाराज की नगरी में प्रवेश करते हैं देवताओं के कहने पर, और जाके गान किया, उस महान गुणगान को गाया। सिर्फ नारद जी महाराज ने भगवान के नाम का स्मरण किया, कन्हैया के यश को गाया, उनके गुणानुवाद को गाया। हे राजा परीक्षित, उनके यश और गुणानुवाद को सुन के भीष्मक पुत्री और रुक्मणी विद्वान थी। मन ही मन भगवान कन्हैया का ऋषिराज नारद के मुखारविंद द्वारा गाया वो गान उनके अपने मन में एक संकल्प हुआ। लिया उस देवी ने संकल्प, भगवान जैसे आपने सारे संसार की रक्षा की, एक मैं भी आपकी भक्त हूं। और मन ही मन रुक्मणी ने भगवान कन्हैया का वर्णन कर लिया, केवल गान को सुना, यश को सुना, उनकी प्रतिष्ठा को सुना। और हे राजन, जब ये भाव प्रकट किया मां के सामने, तो मां के हृदय में प्रेम है। भीष्मक महाराज को अत्यंत प्रसन्नता हुई, लेकिन जो रुक्मणी का भाई सारा संसार जानता है, दमघोष पुत्र शिशुपाल चंदी नरेश का मित्र, और रुक्मी अपने मन ही मन और अपने मित्र को संकल्प दे चुका था। और जब रुक्मी का उस भाव को देखा, रुक्मणी जानती थी मेरा भाई दुष्ट है, और दुष्ट वो शिशुपाल है। हे राजा परीक्षित, रुक्मी ने आके जब अपना भाव प्रकट किया, तो रोती रोती और भगवान के समीप पहुंची और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जैसे आपने संसार के भक्तों की रक्षा की, आज मैं भी एक आपकी भक्त हूँ। जैसे आपने ब्रज की ब्रजनांगाओं की प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति की, माखन भी खाया, महारास में भी नाचे,
उन्होंने प्रेम किया था और मैं भी आपसे प्रेम करती हूं और आप प्रेम की मूर्ति है। जब वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, प्रेम ते प्रगट होए में जाने, तो मैं भी आपकी एक सेवक हूं, एक भक्त हूं। हे राजा परीक्षित, अब कैसे खबर भेजूं? विवाह रुक्मी ने दमघोष पुत्र शिशुपाल से निश्चित किया। वो देवी घबराई, मैंने जो वर्ण किया था आज वो वर्ण क्या अधूरा होगा? भगवान कोई उपाय करिए। तब एक वेद व्यास कहते हैं, एक ब्राह्मण जो द्वारका जा रहे थे, दौड़ी दौड़ी और रुक्मणी पूछती है ब्राह्मण से कि ब्राह्मण आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कह दिया, हे साध्वी द्वारका। तो रोती बिलखती और कहती हैं, आप तो विप्र हैं, आप तो संत हैं, आपके हृदय में तो दया है। एक मेरा पत्र मेरे भगवान को दे देना। अपने भाव को वो प्रकट करती है देवी और ब्राह्मण को दे देती है। हे राजन, रुक्मी दमघोष पुत्र शिशुपाल ये परम मित्र थे, लेकिन दुष्ट थे। वो जानती थी कि जब तक ये भाई का वचन ये सिद्ध नहीं कर लेंगे, मुझे कुछ करना होगा अपने भगवान को पाने के लिए। एक भक्त रुक्मणी कोई साधारण देवी नहीं है, वो श्री है, वो लक्ष्मी है। जन्म जन्मांतरों से परिचय है। जब इस सृष्टि का सृजन किया जाता है तब वो है, वो श्री है। चिर परिचय का फिर परिचय, जन्म जन्मांतरों का परिचय को इस धरा पर एक पुनः स्थापित करने के लिए एक ब्राह्मण को पत्र देती है। पत्र लेके पहुंचे ब्राह्मण ठाकुर जी के पास। हे राजा परीक्षित, भगवान ने वो पत्र देखा, उसमें लिखा, प्रभु जैसे सदैव आपने भक्तों की रक्षा की, गजने पुकारा प्रभु, गरुड़ विसार दिया, दौड़े दौड़े पहुंचे, ऐसे आज एक आपका भक्त आपको पुकारता है। क्षत्रिय वंश के अनुसार मैं गौरी पूजन को जाऊंगी, प्रभु मेरी रक्षा करना। ये पत्र का भाव रुक्मणी का, और लिख दिया, हे राजा परीक्षित, इधर विवाह की तैयारियां हो रही थी, महान विवाह की तैयारियां में, और ऐसी बारात नहीं महाराज शिशुपाल महाराज की, जरासंध जैसे महान वीर योद्धा उस बारात में वो बारात सजी। इधर रुक्मणी भगवान को निहार रही थी, कब भगवान आए। सात सखियों के मध्य में गौरी पूजन के लिए वो देवी जाती है। वहां से हे राजा परीक्षित बारात प्रवेश करती है। स्वागत सत्कार हो रहे थे और देवी मन में सदैव कन्हैया के नाम का स्मरण, आज एक भक्त की रक्षा करें। गौरी पूजन को पहुंची। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। आज माता के सामने वो हाथ जोड़ती है, प्रार्थना करती है कि माँ, एक संतान की हृदय की बात एक माँ जानती है, और उस विरह वेदना की बात वो माँ जानती है। संसार की रक्षा करने वाली आज मेरी रक्षा करना। गौरी पूजन कर रही थी, स्नान कराती हैं, वस्त्र पहनाती हैं, सजाती है गौरी को, नेत्र सजल हैं, रोती है इधर उधर सखियों के मध्य में, और देखती हैं कहाँ है वो छवि, कहाँ है वो भगवान। और हे राजन, हो मेरी माँ, ओ मेरी माँ। रुक्मणी मैया गौरी मैया से विनय कर रही, क्या करेंगे? मेरी माँ, ओ मेरी माँ,
ये पहले तुम्हें मना ओ अपने बेटी की सुन ले माँ प्रार्थना ओ अपनी बेटी की सुन ले माँ प्रार्थना मेरी माँ ए मेरी माँ ए पहली तुम्हें मना ओ मेरी माँ ओ पहली तुम्हें मना राधे हो सिरवाली हो माँ बीड़ावाली हो माँ सिरवाली हो माँ बीड़ावाली हो ये हंसावाली हो माँ जोतावाली हो माँ हंसावाली हो माँ जोतावाली हो ये सिरवाली हो माँ बीड़ावाली हो हंसावाली हो माँ जोतावाली आए जो विघ्न बाधा उसे टालना आए जो विघ्न बाधा उसे टालना जी मेरी माँ हाँ मेरी माँ पहले तुम्हें मना मेरी माँ ओ मेरी माँ पहले तुम्हें मना और कहती है आई मैं तेरे द्वार तेरी सुन ले पुकार आई मैं तेरे द्वार मेरी सुन ले ए आई मैं तेरे द्वार तेरी सुन ले ए आई मैं तेरे द्वार सुन ले ओ अपनी बेटी की मेरी माँ ओ अपनी बेटी की बेटी अपनी बच्ची की ओ अपनी बेटी की सुन ले माँ प्रार्थना की मेरी माँ ए मेरी माँ ए पहली तुझे मना ओ मेरी माँ ए पहली तुम्हें मना ओ मेरी माँ ओ मेरी माँ ए पहली और हे राजा परीक्षित जैसे विनती की उसी क्षण भगवान कन्हैया अपने रथ को चलाते हुए और मंदिर के समीप पहुंच जाते हैं। आज रुक्मिणी के हृदय में ये भाव है, पूजा करती है, ठाकुर जी को निहारती है, कहाँ है वो आराध्य जिनका मैंने वर्णन किया। भगवान पहुंच जाते हैं, अपनी भक्त की रक्षा के लिए पकड़ लिया रुक्मिणी का हाथ भगवान ने
और हे राजा परीक्षित अपने रथ पर बिठाते हैं। हाथ पकड़ के मेरे ठाकुर सामने पहुंच जाते हैं। रथ पर बिठाया ठाकुर ने, और आज हमारे बीच में दो कन्याएं, एक रुक्मिणी कृष्ण के रूप में है। ठाकुर जी आज हाथ पकड़ के अपनी रुक्मिणी को लेके आते हैं। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। और बिठाया पहुंच जाते हैं। और हे महाराज सारी सेना बलभद्र जाते हैं, आहत होती है, युद्ध होता है। रुक्मिणी इच्छाएं आप लोगों की है, उनको पूर्ण करते हुए किसी न किसी भाव से भगवान का विवाह में सम्मिलित हो। आज कन्हैया का विवाह हमारे भगत जी के मुखारबिंद द्वारा यदुकुल नंदन कमल नयन को जय हो। पहनाओ जय जय माला, पहनाओ जय जय माला, श्री यदुकुल नंदन जय हो। कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जय माला। श्री यदुकुल कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। दो चार कदम चलते चलते श्री यदुकुल तक ये से पहुँचे। दो चार कदम चलते चलते श्री यदुकुल तक ऐसे पहुँचे। जो छुई मुई के पल्लव होश में टेस मिटे सकुचे सकुचे। श्री श्याम चकित चित रुक्मिणी का है अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जय माला। श्री यदुकुल कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री
जरा यदुवीर झुकी जइयो जरा यदुवीर रुको मनी छोटी सी झुकी जइयो जरा यदुवीर लली मोरी छोटी सी ये झुकी जइयो लला यदुवीर ये झुकी जइयो लला यदुवीर लले मोरी बारी है ये झुकी जइयो लला यदुवीर लली मोरी बारी है हमें ये लग रहा है किसी की जइयो राधे लली मोरी छोटी है झुकी जइयो लला यदुवीर लली मोरी छोटी है जैसा वेदों में सुना है 16 बरस की मोरी लली है 16 बरस की मोरी लली है 16 बरस की मोरी लली है मोरी लली मोरी लली और 30 के हैं यदुवीर अजी 30 की है यदुवीर लली भरी छोटी है झुकी जइयो यदुवीर लली मोरी बारी है राधे जयमाला लिए बरमाला लिए कब से ठानी बरमाला लिए कब से ठानी बरमाला लिए कब से ठानी कब से ठाड़ी जी कब से ठाड़े कब से ठाड़ी हाँ कब से ठाड़ी बरमाला लिए कब से ठाड़े बरमाला लिए कब से ठाड़ी जगो दुख लागो शरीर